जैसा कि आपने अभी थंबनेल पढ़ा कि शनि की आंखों से हटेगी पट्टी। 5 मार्च को शाम 6:29 पर शनिदेव पूरब दिशा में उदय हो जाएंगे और 4 राशियों को सीधा प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा, या ये कह सकते हैं कि आपके जीवन को एक नई दिशा और दशा देने में सहयोग प्रदान करेंगे। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ भी अभी वर्तमान में ही लोगों को चल रही है, क्योंकि सूर्य शनि इकट्ठे हो रखे हैं और ये जब भी एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठते हैं तो ये तनाव का ही माहौल क्रिएट करते हैं। दोस्तों, कोई बहुत हंसी खुशी तो जीवन को नहीं निकलने देते, ये इनका ऐसा नेचर है। अब यहाँ पर न्यायमूर्ति शनिदेव जब सूर्य के चंगुल से बाहर निकलेंगे तो निकलते ही सबसे पहले कि ये जिन राशियों के स्वामी हैं उन राशियों पर अपना विशेष फल देंगे। उन राशियों जैसे मकर, जैसे कुंभ और जो इनकी मित्र राशि है, जैसे इनकी मित्र राशि बुध की होती है, मिथुन होती है, कन्या होती है, वृषभ भी होती है और तुला भी होती है, ये सब राशियां इनके मित्र की हैं। तो यानी कि इन सब राशियों को भी फल मिलेगा। अब एक चीज़ और समझ लीजिए कि आखिर समस्या आती क्या है सूर्य और शनि की युति में। एक तो संतान से संबंधित कष्ट होते हैं, भूमि वाहन ज़मीन जायदाद से संबंधित कार्यों में रुकावटें आती हैं और इसके अलावा हार्ट का, पेट का, हृदय का, आँखों से संबंधित रोग का जो भय है वो पनपता है। ऐसी भी ये गोचरीय स्थिति यहाँ पर बनती है। अब जब ये उदय हो जाएंगे तो उनके उदय होने का जो एडवांटेज है वो आपको ये प्राप्त होगा कि जिन 4 राशियों की अभी मैं आपसे चर्चा करूंगा उनको सीधा सीधा बड़ा ही महत्वपूर्ण और निर्णायक फल प्राप्त हो जाएगा। जैसे सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं उस राशि के बारे में जिसके लिए शनि महाराज ने अभी एक राजयोग बनाया हुआ है और उस राजयोग को बोलते हैं शश नाम का महापुरुष राजयोग, और वो है सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों को उदय शनि का बेनिफिट दाम्पत्य जीवन के रूप में भी मिलेगा और सुख सुविधाओं के रूप में मिलेगा। जो उनके सुख सुविधाओं में कमी हो रही है या उनका ऐसा लग रहा है कि बहुत रुकावटों के साथ कार्य बन रहे हैं, तो वो सब अब काम बनने शुरू होंगे। एक लाइफ में इजी, एक स्मूथनेस देखने को मिलेगी, ऐसा आपका कुंडली कहती है। सिंह राशि वालों के लिए बेनिफिट मैं इसीलिए यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ क्योंकि सूर्य की राशि है और सूर्य शनि ही इकट्ठे हैं, इसलिए शनि अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं पा रहे। इसके अलावा जिस राशि को काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त होगा वो मेरे अनुसार बनती है वृषभ। मैं अब वृषभ राशि को डिस्प्ले में दिखा देता हूँ क्योंकि ये वो राशि है जिसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है अगर आप प्लान करें अच्छे से, भविष्य को और ज़्यादा ध्यान में रखते हुए। तो जैसा कुंभ राशि में ये उदय हो जाएंगे और ये पूरब दिशा में उदय हो जाएंगे और ये होली से होलाष्टक के टाइम पीरियड में उदय हो जाएंगे, तो बहुत क्लोजली समय वो रहेगा। ऐसी स्थिति में आपको जो सबसे ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा दोस्तों वो कैरियर का मिलता हुआ नज़र आ रहा है और दूसरा कोई विशेष कार्य की आपकी सिद्धि हो सकती है 5 मार्च के बाद। ये एक प्लस पॉइंट है और भाग्य का आपको पुशबैक मिलेगा क्योंकि बिना भाग्य के कुछ नहीं है। जब तक भाग्य साथ ना देना तब तक आप जितना मर्जी कुछ भी कर लो, कितनी अप्रोच लगा लो, कहीं से कुछ भी कर लो, काम बन ही नहीं पाते हैं, अवरोध उत्पन्न होता ही होता है। अब यहाँ जैसे ही भाग्य का पुश मिलेगा आपका काम भी सिद्ध होगा, कैरियर की स्थिति मजबूत होगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। पिता के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, ऐसा भी यहाँ पर गोचर एक दिखाई पड़ता है। अच्छा योग है और 15 मार्च के बाद सूर्य भी आगे निकल जाएंगे, मीन में आ जाएंगे, मित्र राशि में आ जाएंगे, सुख साधनों को लेके आ जाएंगे। तो इसीलिए भी यहाँ पर वृषभ राशि को इसका एडवांटेज काफ़ी अच्छा खासा मिलता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि कर्म भाव पर अगर मान लीजिए सूर्य के साथ शनि बैठ के अस्त हो रहे हैं तो इसका प्रभाव तो फिर आपकी जॉब पे ही पड़ेगा, नौकरी पे ही पड़ेगा, सरकारी नौकरी पे ही पड़ेगा। तो उस चीज़ से आपको एक मेजर रिलीफ अब यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मिथुन राशि के बारे में। जितने भी जातक मिथुन के भी मुझे सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार भाग्य स्थान पर शनिदेव आ जाएंगे और भाग्य के घर में इनका रहना अच्छा होता है, भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा होता है, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से अच्छा होता है। ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी हो रही है और वो ये कि
सूर्य जब 15 मार्च को आगे बढ़ेंगे तो ये जो शनि उदय हो रहे हैं पूरब दिशा में, ये और ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आपको अपना फल दे पाएंगे और कार्य की सिद्धि और ज़्यादा प्रभावशाली रूप में बनने लगेगी। और 2.5 साल के बाद शनि भाग्य में आए हैं, पर अभी अस्त हो गए थे। परिवर्तन के मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन के बाद ये अस्त हो गए थे। अब ये उदय हो रहे हैं, तो उदय होते ही ये आपको अपना बेनिफिट देना शुरू करेंगे, यानी कि इनको प्रकाश प्राप्त होगा। तो इसलिए मिथुन राशि भी बेनिफिट में दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ विशेष रूप से तुला के बारे में। जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे अभी तुला के सुन रहे हैं, आपको भी काफ़ी एडवांटेज प्राप्त होगा और इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आपके पंचम भाव में शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, आ चुके हैं इनफैक्ट, बट आने के बाद भी इतना फल दे नहीं पा रहे क्योंकि मजबूत स्थिति अभी नहीं बन पा रही थी। अब उदय होंगे तो मजबूत होंगे, मजबूत होंगे तो फल दे पाएंगे, फल देंगे तो कार्य सिद्ध होंगे, कार्य सिद्ध होगा तो मन की प्रसन्नता होगी, मन से भाव अच्छे उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसलिए एक प्रकार से ये कहा जा सकता है कि आपके लिए, केवल आपकी राशि के लिए, तुला राशि के लिए शनि न्याय मूर्ति कर्म फलदाता बहुत पॉजिटिव स्थिति में आ रहे हैं। इनके उदय होते ही आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट प्राप्त होने लगेगा, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर जो राशि रहेगी उसका नाम है वृश्चिक। आपके लिए जो इस शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है, इसका और ज़्यादा प्रभावशाली रूप में आपको फल मिलने लगेगा, ये एक प्लस पॉइंट है। और जो सोची हुई योजनाएं हैं वो अब अमल आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड जो पिछले 20 दिनों से 25 दिनों से आप परेशान चल रहे थे, नहीं काम हो पा रहा था, बहुत लास्ट में आकर के फंस रहा था, रुक रहा था, ऐसे सब काम अब आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। आप बस केवल और केवल मेहनत परिश्रम अपना बढ़ा दीजिए, वृश्चिक राशि वालों को अच्छा खासा गेन प्राप्त होगा, ऐसा हमारी एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिसको और एडवांटेज प्राप्त होगा, जो स्वयं शनि की ही है, और राशि का नाम रहेगा कुंभ। दोस्तों आपको इसलिए बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपकी राशि में ये शश राजयोग बना हुआ है, पर अभी इसका फल नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अस्त थे, अब उदय हो जाएंगे 5 मार्च को। तो इनके उदय होते ही इस राजयोग का कैरियर के रूप में आपको फल प्राप्त होगा और मान सम्मान यशो उपलब्धि के रूप में आपको इसका फल प्राप्त होगा। जो शनि न्यायमूर्ति कर्म फलदाता हैं, कोई पुलिस केस आपका चल रहा है जिसमें आपको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, तो अब यहाँ पर आपको एक रिलीफ भी बनेगा और आपकी कार्य की, आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति हेतु भी शुभ फल बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो यानी कि कुंभ राशि को भी हम प्लस पॉइंट में यहाँ पर ले सकते हैं। जिस दिन शनि उदय होंगे आपको विशेष रूप से शनि की पूजा भी करनी चाहिए। इसलिए सभी राशि वालों से अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि उस दिन आप शनि के नाम का दीपक जरूर प्रज्वलित करें। जिन जिन राशियों की मैंने बात करी है और जिनकी नहीं करी उनको भी, यानी कि अब उदय होते हैं तो उदय ग्रह को अगर हम प्रणाम करते हैं तो उसका आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि मंदिर जाइएगा, वहाँ माथा टेक के आइए, इससे भी आपको काफ़ी अच्छा फल प्राप्त होगा। नमस्कार। कुंडली दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए बॉम्बे में, चंडीगढ़ में, लुधियाना में मिलने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।